के को धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए, इस जलसे के लिए, इस आत्मिक जलसे के लिए जो हम लोग हर वेंसडे को शाम को खुदा की हुजूरी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हमारे लिए सब चीज़ों को बहुत आसानी से हमारे आसपास ही रखा है। आपके जिंदगी के मुश्किल सवाल उसने बहुत अच्छे ढंग से उदाहरण के तौर पर हमारे इर्द गिर्द रखे हैं। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जमीन पर आए थे और लोगों से जब बात कर रहे थे, खासतौर पे यूहन्ना की इंजील उसके चौथे अध्याय में जब उस स्त्री से उसकी बातचीत हो रही है जो दोपहर में पानी भरने के लिए आई है, तो यीशु मसीह से बात करते करते टॉपिक वर्शिप पर चला जाता है और यीशु मसीह उनको बताते हैं कि आसमान में पिता जमीन पर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके आराधक हों, जो उसकी उपस्थिति को पसंद करें, जो उसके लिए बनाए गए हों। और ये बताते समय वो स्त्री उससे पूछ रही है कि कहाँ इबादत करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। ये सवाल जो हमारे मन में आते हैं, कहाँ इबादत करनी चाहिए, हम उसको अपने अपने आप को उसके योग्य कैसे बना सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब वो बहुत पहले ही दे चुका है। कमाल की बात खुदा के साथ ये है कि आवश्यकता होने के बहुत पहले से उसने हमारे लिए उन चीजों के हल पहले रख दिए हैं। वो हल पहले रखता है और बाद में हमसे अपनी बात बताता है। जब हम खुदा की हुजूरी में आते हैं तो खुदा का रूह हमको कन्विक्ट करता है, हमको बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या कमी है, लेकिन वो हल के साथ बताता है। जैसे आप अपनी गाड़ी जब सर्विस स्टेशन लेकर के जाते हैं और वो आपको बताता है कि आपकी गाड़ी में यहाँ पर डिफेक्ट है, ये टायर में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है, स्टीयरिंग में इस वाली चीज की प्रॉब्लम है, इंजन में ये वाली नॉइज है, तो वो सोल्यूशन के साथ में बताते हैं। ऐसे ही खुदा जब हमारे सामने सवाल रखता है तो उसने पहले हल रखा हुआ है। वो इब्लीस का काम है जो इल्जाम लगाता है, जिसके बारे में बाइबल बताती है कि वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, जो दोष लगा करके लोगों को गिराने का काम करता है। हमें और आपको भी ऐसे बनना चाहिए कि हम लोगों की गलतियां देख करके सिर्फ दोष लगाने वाले ना हो, बल्कि खुदा का तरीके से अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश करें कि उसने ये बाद में बताया कि हम उसका मंदिर हैं। जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पर मंदिर बने कैसे, ये उसने मूसा के टाइम पर ही बता दिया था। इट इज सो अमेजिंग कि उसने मंदिर बने कैसे, हम उसके लायक कैसे बने। मैं तो आसान शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं कि हो सकता है आपसे अगर मैं कहूं कि उसका मंदिर बनने की कोशिश करिए तो आप कहेंगे नहीं भाई, हमको उसका मंदिर में नहीं बनना है, हम इतना ज्यादा पवित्र नहीं बनना मांगते, हम इतना खुदा के नजदीक नहीं जाना मांगते। आसान शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप कंप्लीट कैसे बन सकते हैं, मैं और आप एक कंप्लीट अच्छा मनुष्य, कंप्लीट मनुष्य कैसे बन सकते हैं। वो उसने टैबरनैकल के जरिए से पहले ही बता दिया। बाहर का आंगन ये बताता है कि हम जिस्मानी रीति से कंप्लीट और सब चीजों में सही कैसे बन सकते हैं। जो पवित्र स्थान है वो बताता है कि हमारा प्राण सब चीजों में कंप्लीट और होली और निर्दोष कैसे बन सकता है। और जो अति पवित्र स्थान है वो हमारी आत्मा को कैसे कंप्लीट और होली और यीशु मसीह की निगाह में, खुदा की निगाह में, मनुष्यों की निगाह में कंप्लीट कैसे हो सकता है, ये बताता है। मैं तो टैबरनेकल की स्टडी इसलिए पसंद करता हूं क्योंकि ये मुझे उसके योग्य बनाने के लायक बनाता है और अपने आप को भी कंप्लीट बनाने के योग्य बनाता है। यीशु मसीह जब जमीन पर आए थे तो खुदा का कलाम बताता है कि वो सिद्ध मनुष्य और सिद्ध परमेश्वर था, कि वो हमको सिद्ध मनुष्य बना सकता है और सिद्ध परमेश्वर का पुत्र बना सकता है। सो हम टैबरनैकल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर के आंगन से, कि हम अपनी देह को उसके लायक कैसे बना सकते हैं। और बाहर के आंगन में हमने ये सीखा कि हम अपनी देह को रोज उसकी उपस्थिति में ला करके, कुर्बान करके और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का चार्ज दे करके, परमेश्वर को अपने जीवन का चार्ज दे करके जिस्म को सिद्ध बना सकते हैं। इसके वजह बाद जब हम पवित्र स्थान में आते हैं तो पवित्र स्थान में भी परमेश्वर ने बहुत ढेर सारी चीजें नहीं रखी कि आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं तो वो एक ऐसा कमरा है जो चारों तरफ से पर्दे से घिरा हुआ है।
बाहर के आंगन में तो धूप की रोशनी आ रही है, सूरज की रोशनी आ रही है, लेकिन जब आप पवित्र स्थान में आएंगे तो वहां पर आपको रोशनी देने के लिए लेफ्ट साइड पर एक दीवट है, और राइट साइड पर एक मेज है, और सामने एक छोटा सा ऑल्टर है जिसपे खुशबू जलाने का काम किया जाता था। एक फोटो मैंने निकाली है जो बहुत छोटा करके दिखा रही है। वो फोटो में ये चीजें बहुत पास पास दिख रही हैं, इतने पास भी नहीं थी क्योंकि वो जगह थोड़ी सी बड़ी थी, पर बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ही हम होली प्लेस में, पवित्र स्थान में एंटर करते हैं, तो लेफ्ट साइड पर रोशनी देने के लिए एक दीवट है जो होली स्पिरिट को दिखाता है, पवित्र आत्मा को दिखाता है। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जब हम दीवट के पास आकर खड़े होते हैं तो दीवट में एक तरफ उसका बाएं हाथ पे वो तीन डंडियां हैं, और तीन डंडियों में तीन तरह की परमेश्वर के गिफ्ट्स हैं, आत्मा के गिफ्ट्स हैं, और वो बोलने के, समझने के, करने के वरदान हैं। दाहिने हाथ पर नौ फल हैं, बीच में हमारी सेवाएं हैं, और उन सब के ऊपर रोशनी जल रही है। और खुदा ने कहा था अपने काम करने वालों से कि तुम सुबह और शाम इस दीवट को ठीक करना, उसमें तेल डालना, उसके कार्बन को काटना, और उस दीवट की रोशनी में ही पवित्र स्थान में सारे काम किए जाएं। जब खुदा की हुजूरी में आप होते हैं तो सारे काम जो किए जाएं वो होली स्पिरिट की रोशनी में किए जाएं। चर्च के अंदर खिदमत में झंझट और झगड़े इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम खुदा की रोशनी में नहीं बल्कि अपनी अकल की रोशनी में, कंपटीशन की रोशनी में ये सब काम करने की कोशिश करते हैं। पर जितना काम होली से होली प्लेस में किया जाए, पवित्र स्थान में किया जाए, होली प्लेस में किया जाए, वो होली स्पिरिट की रोशनी में किया जाए। अपनी जिंदगी में होली स्पिरिट की रोशनी को बढ़ाने की जरूरत है, और उसके लिए आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत मेहनत नहीं, आप यू जस्ट हैव टू आस्क द होली स्पिरिट। हमारे यहाँ जब पवित्र आत्मा का काम बढ़ने लग गया तो तरह तरह के सेवक आए। मैं तो सोचता हूँ गिनती अगर करी जाए तो वो गिनती भी बहुत बड़ी है कि कितने सेवक आए। एक सेवक जब आए तो हम सोचते नहीं थे कि इनके पास भी ये वाला खुदा ने वरदान दिया है कि ये लोगों के ऊपर हाथ रखें, नबूवत करें और खुदा की बातें बताएं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप होली स्पिरिट से भर के कैसे काम करते हैं? होली स्पिरिट को अपने जिंदगी बुलाने के लिए आपको क्या मेहनत करनी पड़ती है? तो बोले उसके साथ कोई मेहनत नहीं करनी, खाली उससे बात करनी होती है, उसको बुलाना होता है। आपके दिल में ख्वाहिश हो कि खुदाबंद मैं सच्ची बात जानना चाहता हूँ, और वो मौजूद है। छोटे बच्चों की किताबों में हमने पढ़ा है गॉड इज एवरीवेयर। वो आपके आसपास है, वो आपकी सहायता करने के लिए मौजूद है, और उसने कहा है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। पर अपनी जिंदगी में पूछना, पवित्र आत्मा की रोशनी में आज एक काम खुदा के कलाम में से सीखना चाहते हैं, वो है पवित्र आत्मा की रोशनी में उसकी मेज पर बैठना। होली स्पिरिट की रोशनी में उसकी मेज पर बैठना। बाइबल आप बहुत तरह से पढ़ सकते हैं, पर एक बाइबल वो होती है जो आप अपनी अकल से समझते हैं, एक बाइबल वो होती है जो इंटरनेट पर है, एक बाइबल वो होती है जो बाइबल के क्रिटिक्स बोल रहे हैं, पर एक बाइबल वो होती है जो होली स्पिरिट की रोशनी में आप खुदा की बातों को समझें। और बाइबल होली स्पिरिट ने लिखी है, पवित्र आत्मा ने लिखी है। आइए हम इस मेज की तरफ देखें जो जिसका जिक्र बाइबल में निर्गमन की पुस्तक और उसके 25वें अध्याय उसके 23वें पद से लिखा है। मैं इसको पढ़ूंगा, आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। निर्गमन 25, 23 और उसके बाद 30वें पद तक ये लिखा है, और मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ। ये मेज के बारे में है, और अगर संभव हो वो पिक्चर लगा पाना, दो फोटोज मैंने रिक्वेस्ट करी थी, अगर पॉसिबल हो तो हम उसको देखना चाहेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा है, एक्सोडस 25 वर्स 23 ऑनवर्ड्स। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना। बबूल की लकड़ियां पिछली बार देख चुके हैं। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना। उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। मैं चाहूंगा कि हर बात के ऊपर तो टिप्पणी नहीं करी जा सकती, पर खास बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक मेज है। आपको ताज्जुब होगा कि बाइबल में मेज का जिक्र सबसे पहली बार
अब हुआ है निर्गमन में, जब से बाइबल ने शुरुआत से मनुष्य की कहानी लिखना शुरू हुआ। दिस द फर्स्ट टाइम टेबल इज मेंशन्ड इन द बाइबल। और खुदा अपने लोगों के सामने एक मेज लगाकर उसके साथ में बैठना चाहता है। महीने में एक दफा हम एक मेज के ऊपर शामिल होते हैं, और उस मेज को जब याद करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बहुत आरजू थी, आई रियली डिजायर्ड, मुझे बहुत आरजू थी कि मैं इस मेज पर तुम्हारे साथ बैठ सकूं। ये एक मेज है, और इसमें चारों तरफ आप एक बाड़ देख रहे हैं, क्राउन देख रहे हैं। ये नॉर्मली उस जगह लगाया जाता है, कोई बाड़ उस जगह लगाई जाती है जहां कोई चीज गिर ना जाए। हमें याद है हम लोग जब स्कूल पढ़ने जाते थे, अब तो डेस्कें वैसी नहीं होती। वो डेस्क ऐसी होती थी जैसे सीधी थी और थोड़ी टेढ़ी थी, और जहां एंड होता था वहां पर एक स्केल जैसी एक बिडिंग ठोक दी जाती थी ताकि कॉपी गिर ना जाए, जो कॉपी किताब पेन रखे वो नीचे गिर ना जाए। आजकल किचन्स में भी जो किचन बनाए जाते हैं उसमें अक्सर करके एक तरीका होता है मोल्डिंग बनाने का, और एक होता है खड़ी पटरी लगा देते हैं ताकि किचन की स्लैब पर जो भी पानी गिरे या दूध पकाते हुए खौल जाए, गिर जाए, चाय गिर जाए, कोई चीज गिर जाए तो नीचे ना गिरे, बाढ़, ताकि नीचे ना गिर जाए। ऐसे ही इस मेज पर एक बाड़ लगाई गई है ताकि इसके ऊपर जो रखा गया है वो नीचे ना गिरे। ये मेज खुदा के कलाम को हमें दिखाती है, और खुदा के कलाम को इसलिए किया क्योंकि ये कहना चाहता हूं कि या तो पढ़िए नहीं, और पढ़िए तो ये सोच कर पढ़िए कि इसमें से कुछ गिरने नहीं देंगे। बहुत कैजुअल होकर के खुदा के कलाम को ना पढ़िए, ना मालूम करिए। यूट्यूब भी लगाइए कोई वर्ड ऑफ गॉड सुनने के लिए, तो एक दिल में दुआ के साथ भी खुदा बाप तुम्हारा कलाम जितना समझ में आएगा गिरने नहीं देंगे। और इस वाली मेज के ऊपर से चारों तरफ एक बाड़ नहीं बल्कि दो बाड़ बनवाई। इसी 24वें पद में, मैं 25वें पद में पढ़ रहा हूं, निर्गमन 25:25, और उसके चारों और 4 उंगल चौड़ी एक पटरी बनवाना, और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। और सोने के ये जो बाड़ है वो एक बाड़ है, और एक 4 उंगल छोड़कर दूसरी बाड़ है। ये पिक्चर जो मैंने सिस्टर अभिलाषा से कही, ये देखने में बहुत खूबसूरत नहीं लग रही, लेकिन इसमें दो क्राउन्स आगे पीछे दिख रहे हैं। अगर आप इसको गौर से देखिए तो इस पिक्चर में दो क्राउन्स दिख रहे हैं। एक क्राउन है और उसके थोड़ी देर के बाद में दूसरा क्राउन है। एक बालिश छोड़कर दूसरा क्राउन, मतलब जो रोटी उस पर रखी है अगर वो तोड़ी जाए और उसको खाई जाए तो वो गिरेगी, तो बहुत से बहुत वहीं गिरेगी, और कुछ और गिरेगा तो दूसरे हिस्से में गिरेगा पर जमीन पर नहीं गिरेगा। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने ये वाला काम किया था, और उसका नाम सैमुअल है। खुदा के कलाम में लिखा है कि सैमुअल ने खुदा की किसी भी बात को मिट्टी में, जमीन पर गिरने नहीं दिया। ये एक ऐसी खूबी है जो मुझे और आपको, जितनी ब्लेसिंग उसको मिली थी उतनी ब्लेसिंग आपको भी दे सकती है। छोटा बच्चा था सैमुअल, पर उसने जब से ये सीख लिया कि मुझे खुदा के कलाम की इज्जत करनी है, जो खुदा मुझसे बातें करे उसको याद करना है, उसको कहीं लिख लेना है, उसको कहीं पर अपने दिल के अंदर बैठा लेना है। दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को दिल में छिपा लिया है। उसकी बातों को ऐसा कर लेना है कि वो जमीन पर गिर ना जाए, और जमीन पर ना गिरने की ये प्रैक्टिस, खुदा के कलाम का आदर करना, उसके रेवलेशंस का आदर करना, इस वाली बात ने सैमुअल को इतना बड़ा बना दिया कि बाइबल बताती है कि वो अपने कंट्री में दान से बैर सभा तक मशहूर हो गया। मतलब अपने कंट्री इंडिया में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, मशहूर हो गया कि ये परमेश्वर का सेवक है, ये नबी है। आपका रिकग्निशन, आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा, अपने पास्टर से कहना नहीं पड़ेगा, अपनी चर्च टीम से कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिकॉग्नाइज करो। आप खुदा कलाम की, उस कलाम की जो खुदा आपसे बात करता है उसकी जब वैल्यू करेंगे तो आपका रिकग्निशन आपसे आप जाहिर हो जाएगा और वो दिखाई देगा। पर जरूरी है कि हम अपने इस मेज के ऊपर जिसमें खुदा से बात करने के लिए जाते हैं उसमें दो बार बनाएं, और उसको ऐसा रखें कि वो कलाम गिरने ना पाए। 26वें पद में लिखा है, और सोने की 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पाए में हो। अच्छा, उस मेज को उठाने के लिए मेज को छूना मना था।
खुदा के घर की चीजों को उठाने के लिए चीजों को छूना मना था, बल्कि मेज को 4 कुंडे लगा करके उसमें बार या डंडे लगा करके डंडों से उठाना था। लिखा है कि 28वें पद में, डंडों को बबूल की लकड़ी से बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए। मेज को कोई व्यक्ति अपने हाथ से ना छुए। खुदा के घर के फर्नीचर को कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से ना छुए। अगर उठाई जाए, क्योंकि वो सफर में थे, 40 साल के सफर में थे, और जब जब उठाया जाए फिर रखा जाए, तो मेज को छुआ ना जाए। आप अगर कोई चीज को अपने हाथ से छुएंगे और किसी जगह पर आपका हाथ लगता रहेगा, लकड़ी पर, सोने पर, कोई चीज पर, तो 1-2 दिन में तो कुछ नहीं होगा, पर 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में उसके ऊपर आपके हाथ का निशान आ जाएगा। और जहां आप छूते रहेंगे 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक, 1500 साल तक, ये मूसा से लेकर के यीशु मसीह तक 1500 साल तक आप अगर उसको बार बार छुएंगे तो उसमें उसमें निशान आ जाएगा। खुदा के घर की कोई चीज को छुए नहीं। डू नॉट टेम्पर द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड। जब आप इस डंडे को देखिएगा तो इसका मतलब है कि आप खुदा के घर के किसी भी स्टैंडर्ड को चेंज ना करिए, पुरानी सरहदों को ना हिलाना। जो खुदा ने स्टैब्लिश किया है उसको चेंज ना किया जाए। जो खुदा मुझसे बात कर रहा है मैं उसमें कोई तरमीम ना करूं। मुझे ताजुब ताजुब होता है कि पता नहीं कब बपतिस्मा देने का तरीका चर्च के पास्टर्स ने चेंज कर दिया, कब चर्चेस के अंदर इतनी लिबर्टी पास्टर्स ने ले ली, या पादरियों की कमिटीज ने ले ली कि उसमें बहुत से चेंजेस किए। नहीं, बाइबल मना करती है कि आप खुदा के घर की किसी भी चीज को अपने हाथ से छूकर उसमें चेंज नहीं लाइए। आप खुदा के घर की चीजों की और मैं खुदा की चीजों की रिस्पेक्ट करें। मैं इसमें ये जो दो ये जो मेज है इसके ऊपर रोटी रखे जाने वाला जिक्र आपके सामने पढ़ना मांगता हूं, जो कि आपको मिलेगा लेवी अवस्था और उसका 24वां अध्याय और उसके 5, 6, 7 पद में इसका जिक्र है। लेवी अवस्था उसका 24वां अध्याय और उसका 5, 6, 7 पद, जहां लिखा है कि तू मैदा लेकर 12 रोटियां बनवाना, प्रत्येक रोटी में एपा के 2 का 2/10 मैदा हो। तब उनकी 2 पंक्तियां करके एक एक पंक्ति में 6 6 रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने रखना। ये मेज पे रोटी रखी जा रही है, ये आपको फोटो में रोटी दिख रही है। 6 रोटी ऐसे है और 6 रोटी ऐसे है। ये इज़राइल के 12 कबीलों के लिए है। मतलब ये खुदा के लोगों के लिए कंप्लीट है। ये खुदा का वो कलाम है जिसको हम परमेश्वर की उपस्थिति की रोटी कहते हैं। बाइबल छाप करके आपको दी गई है, पर पूरी बाइबल में से वो हिस्सा जो आपको समझ में आ जाता है, जो आपका हिस्सा होता है, जो खुदा का रूह आपको समझा देता है, ये वो वर्ड है जिसको हम क्रिश्चियन लैंग्वेज में या पढ़ाई लिखाई की भाषा में रेमा वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं, और लोगोस वर्ड ऑफ गॉड कहते हैं। लोगोस मतलब लिखा हुआ वचन, और रेमा वर्ड वो जो परमेश्वर आपसे बात करता है। मतलब आप जब बाइबल पढ़ रहे होते हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं भजन संहिता, उसमें से पूरा भजन संहिता में से कोई एक बात, दो बात कस के आपके धड़ाम से लगती है, और वो इतनी कस के आपको लगती है कि वो आपके रोम रोम का हिस्सा हो जाती है। जो परमेश्वर का रेमा वर्ड है वो खाली आपके कान में नहीं जाता है। जो खुदा आपसे बात करता है वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, आपकी पूरी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, आपके खून में, आपके डीएनए में शामिल हो जाता है। आप उसको अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। तो ये पूरे चैप्टर में से पूरा चैप्टर नहीं होता, तो पूरे चैप्टर में से कोई एक बात, दो बात, तीन बात, ये डिपेंड करता है आपकी भूख के ऊपर। अगर आप खुदा के लिए हंगरी हैं, भूखे हैं, तो आपको थोड़ी बात समझ में आएगी, पर बहुत भूखे हैं तो बहुत बात समझ में आएगी। आपकी हंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम खुदा के लिए कितने हंगरी हैं। और खुदा की चीजें और दुनिया की चीजों में फर्क होता है। दुनिया का खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, पर खुदा के घर में खाना खाने के बाद और भूख लगती जाती है। दुनिया के खाने में अगर आपने सुबह खाना खाया है तो आपको फिर तुरंत भूख नहीं लगेगी, फिर दोपहर में लगेगी। दोपहर में खाना खा लिया तो फिर रात में लगेगी, क्योंकि खाना खाने के बाद में आपकी भूख मर जाती है। पर बाइबल के अनुसार, रूहानी चीजों के अनुसार, जिस्म और रूह ये ऑपोजिट चलते हैं। रूह के अनुसार आप जितना खाते जाएंगे भूख बढ़ती जाएगी, जितना खाते जाएंगे भूख बढ़ती जाएगी, जितना खाते जाएंगे भूख बढ़ती जाएगी।
और खाना छोड़ देंगे, दुनिया में खाना छोड़ देंगे तो फिर भूख लगेगी, अरे भाई मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत भूखा हूं। पर रूहानी तौर से खाना छोड़ देंगे तो भूख भी मर जाएगी। तो ये आपके हमारे ऊपर है कि हाउ मच वी वांट गॉड टू टॉक टू अस। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आप और बात कर, और बता और बता, तो उसने तो पहले ही कहा था कि जो बातें मैं तुमसे कर रहा हूं मैं तुमको और बताना चाहता हूं, लेकिन मैं बताता जाऊंगा तो तुम्हारे पास उनकी बर्दाश्त नहीं होगी। तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए एक दरख्वास्त करूंगा, और मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदा तुमको अपना रूह दे, वो रूह तुम्हारे साथ में रहेगा और वो सारे सत्य में तुम्हारी अगुवाई करेगा। कि खुदा का रूह तो आपके साथ में एक मित्र के समान रह करके आपको सब कुछ बताना मांगता है। वो तो हमारी लिमिट से एक जगह पहुंच जाती है, हम कहते हैं खुदा बाप अब बस 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 बहुत हो गया, इससे ज्यादा हमारे लिए सह कंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा है। ही वॉन्ट्स टू टॉक, दिस इज दैट टेबल, ये वो मेज है जो उसने आपके लिए लगाई है, जिसमें वो आपसे बात करना चाहता है, मुझसे बात करना चाहता है। और यहाँ बैठा कोई शख्स ऐसा नहीं है जिससे खुदा ने बातें नहीं करी है। पहली बार खुदा ने आपसे बात करी थी, आप किसी मीटिंग में गए थे और पादी साहब ने प्रीच किया था, तो प्रीचिंग में से कोई एक बात आपको लगी थी, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। इससे हम जानते हैं कि खुदा ने हमसे बातें करी हैं। कैसे पता होता है खुदा ने हमसे बात करी? खुदा की रूह ने आपसे बात करी, ये आपको कैसे पता होगा कि खुदा की रूह ने या खुदा ने आपसे बातें करी हैं? यीशु मसीह ने कहा, वेरीली वेरीली आई स्पीक अनटू यू। आपको सचमुच में पता होगा, आपको उसके उस चीज के ऊपर डाउट नहीं होगा, यू विल बी 100% श्योर। दैट इज हाउ गॉड टेल्स दिस इज माई थिंग। अगर आपको कोई चीज के ऊपर शक है, पता नहीं खुदा की तरफ से कि नहीं, तो शायद वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि जो चीज खुदा आपसे बात करेगा, एक तो ये कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, और दूसरा आपको पक्का पता होगा आपकी जिंदगी में वो बन जाएगा। और अगर आप भूल जाएं तो होली स्पिरिट आपको फिर कभी फ्यूचर में याद दिलाएगा कि खुदा ने तुमसे ये बातें कही थी। क्योंकि पवित्र आत्मा के फंक्शंस में से ये एक फंक्शन उसका है कि वो यीशु की बातें हमको याद दिलाता है। इसीलिए जरूरी है कि उसकी बातें हम गिरने ना दें बल्कि याद रखें। तो ये मेज हमको वो रोटी दिखाती है जो खुदा के सामने रखी गई रोटी, इसको द ब्रेड ऑफ हिज फेस या द ब्रेड ऑफ हिज प्रेजेंस या द ब्रेड ऑफ हिज फेसेस भी कहा गया है। कि वो रोटी जो उसकी उपस्थिति से आपको मिली, जो खुदा ने आपसे बात करी, जो खुदा आपसे बात करता है, तो फिर आप उसके बारे में कभी शक नहीं करते। फिर वो चीज आपको संभालती है। उसने अपने कलाम से दुनिया को बनाया था और आज भी दुनिया को अपने कलाम से ही संभाल रहा है। आपको भी वो अपने वचन से ही बनाना मांगता है, और जो वचन से वो आपको मुझे बनाता है वही वचन हमको संभालता भी रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसके कलाम को सुने, पढ़ें, बाइबल पढ़ें, चलते फिरते। आजकल तो बहुत सा कलाम यूट्यूब पर है, उससे सुने, गीतों में है उससे सुने। पर खुदावंद मुझे आपकी हमारी ये दुआ होनी चाहिए, खुदावंद हम उस रोटी को खाना चाहते हैं जो खुदावंद तेरी उपस्थिति में है। मुझे ये लिखे हुए वचन में से वो रोटी खिला जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आप किसी किसी बच्चे को देखकर कहते हैं ना कि ये बड़ी रोटियां तुम्हें लग रही हैं। जब उसकी सेहत बन रही होती है तो अब उसके इसको बड़ी रोटियां लग रही हैं। और कोई शख्स बहुत कितना भी खाना खिला लो उसके, उसको अगर खाना खाने के बाद में भी वो मोटा नहीं हो रहा और कमजोर हो रहा है, तो लोग कहते हैं इसको रोटी लग नहीं रही। ये रूहानी तौर से अगर रोटी खाएंगे और लगेगी तो वो आपको संभालेगी, आपको बनाएगी। खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में वही मजबूती हमारी हमारी है। मैं ये नहीं कहना मांग रहा हूँ कि किसी ढंग से डिस्करेज नहीं करना मांग रहा हूँ। आप बाइबल जरूर खरीदिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से कवर करिए, उसको रंग करके रखिए। हमारे चर्च में एक छोटा बच्चा है, एक दिन प्रीच करते हुए मैं कह रहा, ये क्या अंडरलाइन कर रहा है, ये तो अभी छोटे से क्लास में है, क्लास शायद 1 में है, इतनी इंग्लिश तो ये पढ़ नहीं पाएगा। और मैंने कहा चर्च के बाद, मैंने कहा तुम मुझे अपनी बाइबल दिखाओ, पूरी बाइबल उसकी रंगी हुई है, कलर्ड। अब पक्का पता है कि इसको बाइबल में कोई भी एक भी सेंटेंस ना पढ़ पाना, ना समझ पाने के भी ना भी शक्ति। अच्छी बात ये कि वो रंग रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। उसको बाइबल को पढ़ना ये एक बात है, पर उसकी उपस्थिति में ला करके आप पढ़ेंगे। फिर कहूंगा बाहर के आंगन में ना पढ़िए, बाहर के आंगन से बाहर भी ना पढ़िए। आप कहिए ठहर जाओ ठहर जाओ ठहर जाओ। जैसे आप दोपहर में जब नौकरी से लौट के आते हैं तो एकदम से मेज पर बैठ नहीं जाते हैं खाने के लिए। आप सीधे अंदर जा करके जूते बाहर के उतारते हैं, अपने घर के कपड़े पहनते हैं, जाकर मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, तब मेज पर आकर के बैठते हैं।
पर जब बैठते हैं तब आपको खाना अच्छा लगता है, उस टाइम आप और कुछ नहीं करना चाहते। बिल्कुल बाहर ना ना, जब तक आपने अपनी आप को खुदा से ट्यून नहीं किया, मत सुनने की कोशिश करिए। इतना कलाम मत सुनिए जब आपका दिल उसको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप तो खुदा की बातें सुनना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ मीटिंग, हाँ रेमंड भाई क्या बहुत बढ़िया मीटिंग हो रही है, हम लोग चलेंगे। ये लोग अक्सर अच्छी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। आप वहां जाकर देखने जा रहे हैं कि वो जो आए हैं वो उनके पास कैसी गवाहियां हैं? नहीं, कलाम सुनने की तैयारी के साथ में जाए। मतलब होली प्लेस में जाना कि खुदावन होली स्पिरिट की प्रेजेंस में मैं तेरे कलाम को खाना चाहता हूँ। जहां कहीं भी आप होली स्पिरिट की प्रेजेंस में कलाम पढ़ेंगे, वो होली प्लेस बन जाएगा, वो पवित्र स्थान बन जाएगा। वह खुदा आपसे बातें करेगा और अपना कलाम आपको समझाएगा और सिखाएगा। जरूरी है कि हम इस रोटी को, खुदा के कलाम की इस रोटी को हासिल करें। मैं पूछता हूँ अक्सर करके लोगों से कि बाइबल में कितनी किताबें हैं, तो बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी जवाब देते हैं कि 66 किताबें हैं। चर्च के लोग भी कहते हैं 66 किताबें। आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे 66 किताबें हैं। अब ये मैं कहूंगा ये तो बाइबल में 66 किताबें हैं। आपकी बाइबल में कितनी किताबें हैं? बाइबल कितनी मेरी हो पाई? बाइबल जितनी मेरी हो पाई वही मैं लेकर के चल पाऊंगा, वही मैं लेके जी पाऊंगा। मेरी बाइबल जो घर में रखी है उसमें से कितनी निकल के मेरी हो पाई, मतलब उसमें से कितनी रोटी पका करके खुदा की हुजूरी में रखी, कितनी खुदा ने मुझसे बात करी। अब तो मैं नहीं कह पाता कि पूरी 66 किताबें हैं। हाँ, मत्ती के कुछ हिस्से हैं और भजन संहिता के बहुत से हिस्से हैं और निर्गमन के बहुत से हिस्से हैं, पर पूरी बाइबल नहीं। वो है मेरे पास, पर उसमें से कितना मैं खा पाया, कितनी मेरी रोटी बन पाई, इस लोगोस में से कितना रेमा बन पाया, ये आपका मेरा चैलेंज है कि खुदावंद अपने कलाम को मुझे सिखा, मुझे बता। मैं तेरी हुजूरी में बैठना मांगता हूँ। और आपकी बाइबल में जब आप खुदावंद की हुजूरी में बैठे हैं तो पता नहीं यीशु मसीह का रोटी तोड़ने का कोई एक स्पेशल तरीका रहा होगा। हम लोग अब दास अंकल अब जमीन पर जिंदा नहीं है, खुदा की हुजूरी में है। और जब वो जिंदा थे तो वो अपने हाथ से रोटी देने का उनका एक तरीका था। तो कभी कभी हम उनके घर में जब जाते थे तो खाने का टाइम होता था तो अपने बच्चों को और हम भी बैठा लिया तो एक खास तरह से वो रोटी निकाल के देते थे। ऐसे यीशु मसीह का रोटी तोड़ने का कोई खास तरीका था जो बाकी लोगों से भिन्न था, और वो रोटी तोड़ करके लोगों को देता था। जब मैंने इस टेबल पर बैठना शुरू किया, फिर से वो कहानी आपको बताऊंगा 2014 की, जब खुदा की हुजूरी में मैंने ये जाना और इस वाले तंबू में करीब करीब रोज ही गया उस 18 महीने 20 महीने में। और जब मैं खुदा की मेज पर जाकर के रोटी पर उस मेज पर बैठा हूं, तो मैं कह रहा हूँ खुदावन, मुझे समझ में नहीं आता, तो अपने कलाम की रोटी तोड़ करके निवाला निवाला बनाकर मुझे समझाएगा तो मुझको समझ में आएगा। जैसे छोटे बच्चे को आप पूरी रोटी नहीं देते, छोटे छोटे निवाले बना करके और सब्जी लगाकर या अंडा लगाकर उसको उसको खिलाते हैं तो बच्चा खा पाता है। माई प्रेयर यूज टू बी लाइक दिस, एंड इफ यू फील लाइक यू कैन कॉपी दिस प्रेयर एंड से लॉर्ड, जब आप बाइबल खोल के पढ़ें, जब कलाम पेश करने जा रहा हो और प्रीचर बोलने के लिए जाए तो आप कह सकते हैं खुदावन, प्रीच तो ये कर रहा है, पर तू क्या मेरे लिए रोटी तोड़ करके मुझे वो टुकड़े खिलाएगा ताकि मैं ठीक से खा सकूं, हजम कर सकूं, मेरे जिस्म का, मेरी जिंदगी का हिस्सा बन सके। बल्कि कहने वाले ने तो ये भी कहा था कि खुदावन मेज के चूर चार से ही मेरा काम चल जाएगा, अगर तेरी मेज का मुझे टुकड़े पता मिल जाए। व्हाट आई वांट टू से इज कि आपको और मुझे अपने इमेजिनेशन को, अपनी ख्वाहिश को, वो तीन चाबियां जो मैंने तो तीन चाबियां बनाई हैं, आप तीन से अधिक बना सकते हैं, कि मैं उसकी मेज को निहार सकूं, मेज को देख कर कहूं खुदाबंद, मैं क्या लायक कि तू मुझे अपनी मेज पर बैठाए। मैं तो तेरे घर का दरबान होने के भी लायक नहीं हूं, पर प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे अपनी मेज पर बैठने का अनुग्रह दिया है। और तू कहता है कि मुझे बड़ी आरजू थी कि मैं तुम्हारे साथ इस मेज पर बैठ सकूं। खुदावंद, मैं चाहता हूं कि रोटी तोड़ करके एक एक टुकड़ा मुझे खिला, क्योंकि मुझे समझ में बहुत सी बातें नहीं आती। जिन लोगों को बाइबल समझ में नहीं आती है
जिनको खुदा की बातें समझ में नहीं आती हैं, आपसे कहना मांगता हूँ कि रोटी तोड़ तोड़ करके उससे कहिए। यही अभिलाषा और रेमंड ने मेरी मुलाकात एक टीचर से कराई, जिसके मैं यूट्यूब शर्मा जब सुनता हूँ तो एक बार में पल्ले ही नहीं पड़ता, मुझे 2 बार 3 बार उसका वीडियो सुनना पड़ता है। यही है कि खुदाबंद नहीं समझ में आ रहा, पूरी रोटी समझ में नहीं आ रही, तो तोड़ करके खिला। कहीं रुक जाता हूँ, कहीं रिवाइंड करके सुनता हूँ कि ये क्या बोला इन्होंने। वही गुजरे दिनों में मैं सुन रहा, तो मैं उनकी बात सुनकर कह रहा था, वो कह रहे थे कि जो आपकी जिंदगी में रिग्रेट है वो भी वही काम करता है जो जो दिल की हार्डनेस काम करती है। अगर आपको गुजरे दिनों की अफसोस है कि मैंने इतने साल अपने गंवा दिए, इतने दिन खराब कर दिए, तो वो दिल सख्त होने के बराबर है। ये उसी प्रीचर की बात कर रहा हूँ जो जिसकी मुलाकात, मेरी मुलाकात ये रेमंड अभिलाषा ने उनसे कराई। मैं कभी मिला नहीं हूँ, पर मैंने यूट्यूब में उनको सुना है। रोटी छोटे टुकड़े तोड़ने का यही मतलब है। लॉर्ड, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज विल यू एक्सप्लेन दोस थिंग्स टू मी। और वो चाहता है कि आपको परमेश्वर के बहुत से भेद पता हो। वो चाहता है कि ये रोटी जब आप खाएं तो आपको मजा आ जाता है जब खुदा से बात करता है। अब जिस मीटिंग में खुदा बाप आपसे बात करता है, जो खुदा आपसे बातें करता है, आप उसमें मगन रहते हैं, आप उसी में खोए रहते हैं। आपको उस रोटी से स्वादिष्ट और कोई बात नहीं लगती। आज मुझे बात समझ में आ गई, आज खुदा ने मुझे ये रेवलेशन दिया। और यीशु ने जमीन पर ये कहा था कि मनुष्य सिर्फ रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक प्रकाशन से, हर एक रोशनी से। जब खुदा अपने हाथ से रोटी तोड़कर खिलाएगा तो मतलब वो मेरे लिए वो रेवलेशन, एंड आई शुड लिव बाय दैट। ये रोटियां जो जमीन की है, जो आप खा रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया कुलचे, निहारी, पराठे, लच्छे पराठे, जब आप खा रहे होते हैं होटल में, अपने घर में, तो कहिए खुदा बाप ये रोटी इतनी बढ़िया बना के खिलाते हैं, हम भी तुम्हारी रोटी बढ़िया आप बना कर खाना चाहते हैं। वो वाला प्रीचर बिल्कुल रोटी को कुलचे की तरह बना के खिलाता है, मैं उसकी सुनूंगा। और सुनिए जाकर उसकी मीटिंग में कि आज हम जा रहे हैं, आज लच्छा पराठा खाएंगे। वो प्रीचर ऐसा खुदा कलाम पेश करता है जैसे कि लच्छा पराठा खा रहे हैं, और खुदा बाप हम कलाम में से ले करके जाएंगे। आपकी ख्वाहिश, हमारी ख्वाहिश खुदा के कलाम के लिए बढ़ जाए कि खुदावन मैं तेरे कलाम को हासिल करना चाहता हूँ। जब खुदा आपसे बात कर लेगा तो आपको फिर और किसी की जरूरत नहीं होगी। और आपके बच्चों से अगर बात कर लेगा तो फिर आपको बहुत कुछ बताना नहीं पड़ेगा। मेरी तो कोशिश इस बात की है, मेरी दुआ इस बात की है कि खुदा बाप मेरे बच्चों से, मेरे चर्च के बच्चों से, मेरे अपने बच्चों से, खुदावंद तू उनसे बातें कर। अगर खुदा अपना कलाम की रोटी मेरी औलाद को खिला देगा तो फिर मुझे अपनी औलाद को बहुत ज्यादा चलते फिरते देखना नहीं पड़ेगा, कहाँ सही चल रही है कहाँ गलत चल रही है। वो रोटी उसको संभालने की ताकत रखती है। क्योंकि मुझे याद आता है कि एक पादरी कमजोर हो गया था, पेड़ के नीचे लेट गया था, मरना मांगता था। रोटी खाकर 40 दिन 40 रात सफर को उसने पूरा किया। इस 40 दिन 40 रात इस जमीन के सफर को मैं पूरा कर सकता हूँ, अगर मैं ये रोटी जरूर खाऊं, ये रोटी जरूर खाऊं। खुदावन, मैं होली स्पिरिट के काम देखना चाहता हूँ, मैं रूह से भरना चाहता हूँ, मैं ऐसे चर्च जाना चाहता हूँ जहां खुदा की प्रेजेंस हो। पर वो किस लिए है? प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट इज टू ब्रिंग यू टू द वर्ड ऑफ गॉड। शुरू में ही लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जमीन के ऊपर मंडराता था, और मंडराने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। उसका कलाम आया, कलाम आने से पहले रूह आया। जब आप चर्च जाइए, रूह की प्रेजेंस बहुत बढ़िया हो, जब आप मीटिंग में अपने घर में क्वाइट टाइम कर रहे हो, खुदा की प्रेजेंस बहुत अच्छी हो, दैट शुड टेक मी टू द वर्ड ऑफ गॉड। डू नॉट डू लीव अ मीटिंग इनकम्प्लीट। खुदा की प्रेजेंस जिस वजह से आई है, वो कलाम आपकी जिंदगी में ऐड करने के लिए, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, ही वॉन्ट्स टू कीप फेलोशिप विद यू। वो आपको अपनी चीजें, अगर उसका छोटा सा मकान होता तो कहता मैंने बता दिया तुम्हें जो कुछ बताना था। पर बाइबल तो बताती है कि वो हमें अपने महलों में ले आया है। उसके पास में बहुत है बताने के लिए, उसमें बहुत कुछ है मालूम करने के लिए। और वो मुझे और आपको हर बार जब आता है, उसकी प्रेजेंस होती है, उसकी रूह आगे आती है, टूटी हुई चीजों में, बनी हुई चीजों में उसकी प्रेजेंस जब आती है, तो उसके बाद उसकी रूह के बाद में कलाम आकर मुझे सिखाना मांगता है। उसका कलाम, उसका कलाम हासिल करना, आप बाइबल से हासिल करें, आप यूट्यूब से हासिल करें, खुदा से सीधा सीधा बात करें, पर उसका वर्ड बहुत जरूरी है। और मैं इसमें पढ़ना चाहता हूँ 24वें अध्याय में 5वें 6ठे पद में एक और चीज की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना मांगता हूँ जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ लिखा है 7वें पद में, और एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना। 6 रोटियां, और 6 रोटियां, और रोटी के ऊपर लोबान रखना। ये खाली रोटी ऐसी नहीं थी, रोटी के ऊपर लोबान रखना।
लिखा है, एक एक पंक्ति पर चोखा लोबान रखना कि वो रोटी पर स्मरण दिलाने वाली वस्तु और यहोवा के लिए हव्य हो। प्रति विश्राम दिन को वो उसे नित्य यहोवा के सम्मुख क्रम से रखा करें। ये सदा की वाचा की रीति इस्राएलियों की ओर से हुआ करे, और वो हारून और उसके पुत्रों की होंगी, और वे उसको किसी पवित्र स्थान में खाएं, क्योंकि वो यहोवा के हावियों में से सदा की विधि के अनुसार हारून के लिए परम पवित्र वस्तु ठहरेगी। इस रोटी को होली प्लेस में खाएं, पर इस रोटी के ऊपर लोबान लगा हुआ है। जब आप किसी रोटी के ऊपर लोबान रख करके खाएंगे तो लोबान कड़वा होता है। जब आप रोटी खाएंगे, थोड़ी कड़वाहट की तैयारी के साथ रोटी खाना। अब कौन सी कड़वाहट है ये? यीशु मसीह ने इस कड़वाहट को एक्सप्लेन किया था मत्ती की इंजील उसका 13 बाब उसकी 21वीं आयत। मत्ती की इंजील 13 बाब उसकी 21वीं आयत में यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया था। और जब बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया तो चेलों को समझ में नहीं आया कि भाई हमको समझाओ, तुमने 4 जगह बताया कि वो आप वहां पथरीली भूमि पर गिरा, वो झाड़ी में गिरा, और वो अच्छी भूमि पे गिरा, और वो ऐसे गिरा, तो वो उसका अर्थ क्या है? तो उसमें से एक चीज का अर्थ उसने बताया, 13 बाब उसकी 21वीं आयत, जहाँ ऐसे लिखा है कि एक कैटेगरी ऐसी है, एक एक तरह के लोग ऐसे हैं जो अपने में, मैं पढ़ रहा हूं बाइबल से 13:21, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। मतलब जड़ पैदा नहीं हुआ, अपने में जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े दिन। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, वचन के कारण क्लेश या उपद्रव 3 बार इस खास वजह से बोला है, तुरंत ठोकर खा जाता है। देखिए हमारे एज अ पास्टर व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जब चर्च में लोग आते हैं, पूरा फैमिली आ रहा है, जब तक उनको कलाम वलाम समझ में ज्यादा नहीं आ रहा है तो उनको कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं होती है। ना रिश्तेदारों से होती है, ना माँ बाप से होती है, कहीं से नहीं होती है। पर जहां परिवार के किसी एक सदस्य को कलाम समझ में आने लग जाता है, जहां उस परिवार का एक बच्चा रोटी खाने लग गया, उसको कलाम समझ में आने लग गया, पापा और मम्मी को ही, मसीहियों की बात कर रहा हूं, पापा और मम्मी को ही दिक्कत होने लगती है। और वो बच्चा समझ में नहीं आता उसको कि यार ये क्या हुआ, हम तो क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए हैं, तो बचपन से चर्च जाते हैं, पर मैंने रात में एक दर्शन क्या देखा कि पापा ने ही कह दिया कि ये क्या है तू दर्शन देख रहा है। यूसुफ के ऊपर गुस्सा करके पापा कह रहा है, ये क्या है तू दर्शन देख रहा है, कि तेरे भाई के पूले तेरे सामने झुक रहे हैं, और ये क्या है जो तू दर्शन देख रहा है, क्या हम और तेरी माँ भी तेरे सामने झुकेंगे? कि जब कलाम आपके पास में आएगा तो दुनिया में जो कलाम पसंद नहीं करता है वो आपके लिए कहीं उपद्रव पैदा करेगा। ये नॉन क्रिश्चियन और क्रिश्चियन से मतलब नहीं है। मैंने मसीह घरानों में उपद्रव होते देखा है कि जब पूरे परिवार में से 2 लोगों को कलाम समझ में आता, 2 को कुछ समझ में नहीं आता, वो चर्च खाली इसलिए जाते हैं कि भैया चर्च जाना रीति है, तो जो जिनको समझ में नहीं आता वो उपद्रव करने लगते हैं उनके ऊपर जिनको कलाम समझ में आया। लोग रोटी के ऊपर का लोबान, डरिएगा नहीं, लोबान सिर्फ टेस्ट में ही कड़वा होगा, आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। पर ये उपद्रव जो हो रहा है, और अब तो उपद्रव बहुत ही हो रहा है, और आप में से तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अन्य जाति परिवार से आए हैं। जैसे ही आप वचन सुनने के लिए अपना फोन जूम लगाएंगे, यूं आप पिक्चर देख रहे थे और हंसी मजाक देख रहे थे, कोई आके नहीं कह रहा था, पर जैसे ही आपने लगाना शुरू किया वैसे ही आपकी सगी बहन आकर के कहेगी, बड़ी रिलीजियस बन रही हो, बड़ी धार्मिक बन रही हो। ये तो हम तो इसको पसंद नहीं करते हैं। ये उपद्रव कहाँ से आया? बाइबल से आया। मैं उसने पहले ही वार्न कर दिया था कि जब उस रोटी में से खाओगे तो वो रोटी के ऊपर लोबान रखा गया है, इस वचन से उपद्रव होगा, पर तुम डरना नहीं, अपने अंदर जड़ रखना। ये रोटी तुम्हें ताकत देगी कि तुम 40 दिन 40 रात चलकर अपना सफर पूरा कर सको। ऐसा कोई नहीं है जिसने इन बातों का अनुभव नहीं किया। मसीह घरानों की बात कर रहा हूँ, पादरियों के घरानों की बात कर रहा हूँ। आप में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ताजुब करेंगे इस वाली बात को। जी, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की, दिमाग में रख के उन लोगों की जो बिल्कुल कई कई पुश्तों से मसीही हैं, उनके घर की बात कर। तो आप तो अपनी सोच लीजिए जो अभी यीशु मसीह को जाने हैं।
इससे कोई मतलब नहीं कि आप मसीह थे। इसका इसका मतलब खुदा के काम और अंधकार की सामर्थ से है। When God talks to you, power of darkness will not like it. अब डोंट ट्राई टू टेल, जो लोग आपको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको इब्लीस ना बोलिएगा, उनको डेविल ना बोलिएगा, पर बात समझिएगा कि ये खुदा के कलाम का एक तरीका ही है कि जब हम रोटी खाएंगे तो लोबान, लोबान मतलब वचन की वजह से उपद्रव होगा। पर आई एम श्योर ऑफ व्हाट द बाइबल टॉक्स, कि रोटी खाने से 40 दिन 40 रात चल करके मैं सफर पूरा कर पाऊंगा। यही रोटी और खाऊंगा, खुदा से और बात करूंगा, उसकी और बात मालूम करूंगा, व्हाट ही वांट्स टू टेल उसको और साफ मालूम करने की कोशिश करूंगा, उसके दर्शन को और साफ साफ लिखूंगा। मैं खुदा कलाम को पढ़ करके जगह जगह लिखूंगा। अगर आप मेरे मैं आपको अपनी पुरानी बिल्स दिखा सकूं, मेरी जेब में कोई चर्च का बिल अगर पड़ा रह जाए 2-3 दिन तो वो गुद जाता है, उसमें कुछ कुछ लिख जाता है, कोई वर्ड्स ही वो। मेरी स्कूल में पढ़ते समय जो रफ बुक लेकर के हम जाते थे लेक्चर्स लेने के लिए, हमने कॉमर्स चूज किया था, जब टीचर लेक्चर दे रहा था तो वो लेक्चर जो नोट्स होते वो एक जगह और उसके साथ साथ ढेरों वर्ड्स, कि खुदा आप उसी समय बात कर रहा है आपसे। अब खुदा आपसे हर समय बात करने के लिए तैयार है, पर आपको और मुझे जरूरी है कि मैं उसके कलाम को हासिल करूं और उसके साथ ये भी ध्यान रखूं कि इससे उपद्रव हो सकता है। एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है कि उसमें कि ये जो दो क्राउन्स हैं, बाइबल में लिखा है, इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया गया है जिसको हिंदी में बाढ़ लिखा है उसको इंग्लिश में क्राउन लिखा है, कि दो क्राउन बनाना। ये दो क्राउन ऐसा है कि जब आप कलाम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खुदा ने आपके सर के ऊपर क्राउन रख दिया है। आजकल बच्चों का बर्थडे जो आप मनाते हैं तो हर बच्चे के ऊपर आप कोशिश करते हैं क्राउन रख दें। एवरी टाइम यू रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वो आपके सर के ऊपर एक क्राउन रखता है, बल्कि एक क्राउन नहीं रखता बल्कि दो क्राउन रखता है। खुदा कलाम में लिखा है, रेवलेशन 1 बाब 6 आयत पढ़ नहीं रहा हूं, जहां पर लिखा है कि उसने हमें राजा और काहिन बनाया है। जब आप खुदा कलाम पढ़ेंगे और खुदा आपसे बात करेगा, कलाम पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कलाम तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, कुछ कुछ लोग तो ऐसे पढ़ते हैं ऐसे कोई नियम है, जल्दी जल्दी पढ़ा अमीन तो चले गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ खुदा जब आपको अपना कलाम बताएगा तो जिस टाइम आप खा ही रहे हैं, आपकी जिंदगी का हिस्सा हो रहा है, आपके सर के ऊपर दो क्राउन्स रखे जा रहे हैं। एक क्राउन राजा होने का और एक क्राउन काहिन सेवक होने का। राजा होने का मतलब अधिकार, परमेश्वर ने आपसे जो बातें करी हैं उसका उसने अधिकार आपको दे दिया है। वो कलाम की बात जो उसने आपसे करी है, वो मिस्ट्री आपकी जिंदगी का हिस्सा हो गई, आप उसके अधिकारी हो गए। यू आर लाइक अ किंग। किंग का मतलब ये आपने जीत लिया। पर खुदाए कलाम में अधिकार कभी भी दूसरे को दबाने के लिए नहीं दिया गया। खुदाए कलाम में अधिकार हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए दिया गया। बिब्लिकल वर्ल्ड is opposite of the world flesh, world of the flesh, कि दुनिया में हम दूसरे के ऊपर बनना चाहते हैं, हम दूसरे का सुपरवाइजर, उसका टॉप बनना चाहते हैं, तब ऊंचे पहुंचते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा जो तुम में से बड़ा बनना चाहे वो दूसरे का सेवक बने, छोटा बने, नीचा बने। तो जितनी बातें आपको पता चलती जाएंगी खुदा के कलाम की, वो आपको और हलीम और सेवक बनाती जाएंगी। यूहन्ना की इंजील 13वें अध्याय में लिखा है कि यीशु मसीह को जब पता चल गया कि सब चीजों का अधिकार उसको दे दिया गया है, तो वो अपने स्थान से उठा, चिलमची ली, अपने कमर में कपड़ा बांधा और जमीन पर बैठ करके लोगों के पैर धोने लग गया। राजा और सेवक, राजा और सेवक। राजा मतलब कि ये चीजें अब मेरी हो गई। जब खुदा की चीजें आपकी होने लग जाएं, जब आप बाजार जाते हैं और कोई आपसे पूछता है कि ये कहाँ से लेकर के आए, ये हम फलाने मॉल से लेकर के आए, ये हम फलाने ट्रिप पर गए थे विदेश वहां से लेकर के आए, ये हम फलानी हिल स्टेशन गए थे वहां से लेकर के आए। ऐसे ही खुदा के घर से जब आप चीजें लेकर के आए, आपकी अपनी हो जाए, वो आपकी अपनी हो गई, आपको बाइबल समझ में आ गई है, आपको खुदा कलाम समझ में आ गया है, आपको उसकी बातें समझ में आ गई, आप राजा बन गए हैं। आप राजा मतलब आप अधिकारी बन गए हैं, उन परमेश्वर के भेदों के अधिकारी बन गए हैं। तो आपको बाइबल दूसरे के ऊपर घमंड करने का मौका नहीं देती है कि इनको देखो ये कैसे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। तुम्हें भी तो नहीं पता था, तुमको तो उसने बताया तो तुम्हारा हिस्सा बना, पर वो तुमसे तो बेहतर है कि वो अपने ढंग से ढूंढ रहा है। बाइबल आपको किसी के ऊपर जिसके पास विश्वास की कमी, उसकी हंसी उड़ाने के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए आपको उसने ज्ञान नहीं दिया, आपको उसने बातें नहीं दी, आपको रेमा वर्ड इसलिए नहीं दिया, आपको अपने घर की बातें इसलिए नहीं बताई, आपको तह की बातें इसलिए नहीं बताई, स्वर्ग की बातें और जमीन की बातें उसने आपको इसलिए नहीं बताई ताकि आप घमंड करके कह सके अरे इन्हें क्या होता है,
इन्हें क्या मालूम है जो हमें मालूम है। आप जितना आपके ऊपर राजा होने का ताज रखा गया है, उसी समय पर सेवक होने का भी ताज रखा गया है। बाहर एक बाड़ है, अंदर भी एक बाड़ है। बाहर एक क्राउन है उस मेज के, अंदर भी एक क्राउन है उस मेज के, ताकि खुदावन तूने मुझे राजा बनाया है। थैंक यू जीसस कि मुझे बाइबल की बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, मुझे परमेश्वर की बहुत सी बातें समझ में आ रही हैं, पर इससे मैं दूसरे से बेहतर नहीं बनता, बल्कि इससे मैं सेवक बनता कि खुदावन मैं हलीम होकर, नीचे होकर, नीचे बैठकर किसी की सेवा कर सकूं, किसी के पैर धो सकूं, किसी को बाइबल समझा सकूं, किसी को बता सकूं नहीं भाई ऐसा नहीं होता है, खुदा ऐसा नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं कहते हैं। और मैंने जाना है कि नहीं, खुदा इतना ऐसा नहीं, वो पनिश नहीं करता, वो सजा नहीं देता। कोई कोई शख्स मुझे मेरे सामने जब खुदा के बारे में कोई ऐसी बात बोलता है, जैसे कि कोई कर्कश बात की, खुदा ने उसको सजा दी या खुदा तुझे मारे, मुझे पता नहीं, ऐसी ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे मेरे बाप के लिए कुछ कह रहा है। और मैं कहता हूँ यार वो ऐसा नहीं। मैं बीमार था तो मेरी बीमारी में कोई लोग विजिट करने के लिए आए। बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था 2006 में मेरा, मरते मरते बचा था। तो बहुत से लोग मुझे विजिट करने के लिए आते थे। उनमें से एक विश्वासी व्यक्ति आकर मेरे पास मुझे ईमान से भरना मांग रहा था, कहना मांग रहा था कि नहीं नहीं खुदा बाप तुमको, खुदा ने तुमसे वायदे किए तुमको उठाए खड़ा करेगा। तो उसने कहते कहते ये बोला कि खुदा धोखेबाज नहीं है। अरे मुझे इतने कस के लगी। मैंने कहा तुम मेरे खुदा के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। आई फील बैड कि उसके लिए ऐसा आप शब्द का इस्तेमाल ना करो। ठीक है तुम कोशिश कर रहे हो बताने की कि वो उसने जो वायदा किए, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं उसको जानता हूं और ये जो कर्कश बातें कह रहे हैं मैं किसी ढंग से इनको बता सकूं, सेवा कर सकूं। आई हैव टेस्टेड गॉड, ही इज ऑल गुड, ही इज सो गुड। आपका अपना चरित्र बदल जाएगा, आप हम्बल हो जाएंगे। आप किसी को देखिए कलाम मार पीट के सिखाते हुए तो समझ जाइएगा है नहीं इसके पास जाता। पर अगर आप उसको देखिए कलाम सिखाने में वो तरस के साथ सिखा रहा है, तो समझ जाइएगा ये मेज पर बैठा था और इसके सर के ऊपर एक राज है अधिकार होने का, कि बाइबल की ये हिस्सा इसको समझ में आ गया। दूसरा, ये हलीम होकर, नम्र होकर, काहिन होकर सिखा रहा है। और आप भी ऐसे ही करिएगा, जब खुदा की बातें आपको आए तो आपका दिल हो कि खुदा आप कैसे कैसे मैं इसको सिखा सकूं। ह्यूमिलिटी के साथ में, तरस के साथ में। दो क्राउन्स आपके ऊपर रखे गए हैं। आने वाले दिनों में खुदा खूब आपको अपनी बातें बताएगा। उसने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सबके ऊपर उंडेलूंगा। उसने कहा अंत के दिनों में वचन ऐसा हो जाएगा जैसे समुद्र में पानी। लेकिन जब आपके पास में ढेर सारी उसके ज्ञान की बातें हों, तो घमंड से नहीं चलिएगा, बल्कि कहिएगा जब जब मैं उसके पास मेज पर बैठता हूँ, तो वो मुझे वहां से जब मैं उठ के आता हूँ तो मेरे सर के ऊपर दो ताज होते हैं। एक ताज होता है मैंने ये हासिल किया, और दूसरा ताज होता है कि मैं राजा और साथ में सेवक। मैं सेवा करके उसके काम को लोगों तक पहुंचाऊंगा। मैं लोगों को उसकी बातें बता सकूंगा। मैं जाऊंगा और मैं खुदा के कलाम को लोगों को समझाने की, सिखाने की मैं कोशिश करूंगा। नम्रता के साथ में उसके साथ में उसका काम करूंगा। खुदा के कलाम में जो जो अनुभव उसकी मेज पर हुए हैं, डीजीएस दिनाकरन एक बात कहते हैं। और मैं तो नहीं मिला, मैं तो उनकी प्रीचिंग कम सुनी, पर मैंने यूट्यूब पे उनकी प्रीचिंग सुनी है। कहते हैं कि जब आप उसके साथ उसके पास मेज पर बैठने जाएंगे किसी बड़ी शादी में, जब शादी खत्म होती है तो बड़ी मेज लगाई जाती है, दूल्हा दुल्हन की दोनों लोग बैठते हैं, दूल्हा दुल्हन भी बैठते हैं, उनके मम्मी पापा सब लोग बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। आप इतनी बड़ी टेबल पे कहाँ बैठेंगे? वो खास जगह तो दूल्हा दुल्हन की, उसके बगल में उनके मम्मी पापा है, आप कहीं बैठ जाते हैं। पर खुदा की मेज पर जब आप बैठने जाएंगे तो हालांकि उस पे हजारों हजार आदमी बैठा है, फिर भी पता नहीं वो कैसे ऐसा कर लेता है कि आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप उसके सबसे करीब बैठे हैं। Isn't this beautiful? क्या ये खूबसूरत नहीं है कि जब मैं उसके साथ मेज पर बैठता हूं तो पता नहीं कैसे वो मुझे ऐसा महसूस कराता है, और ये झूठा नहीं है, जैसे कि मैं उसके सबसे करीब बैठा हूं।
मैंने अपने जीवन यीशु मसीह को जब दिया तो मैं बहुत छोटा था, तो खुदा जब मुझसे बातें करना उसने शुरू किया, मैं उससे पूछता जाऊं, मुझसे बातें करता है, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि ये वाली बात उसने दुनिया में किसी को नहीं बताई है। तो मैं सोचता था, खुदा बाप कहीं मुझे घमंड तो नहीं हो रहा है, ये वाली बात तुमने, ये वाला विचार मुझे क्यों आया कि ये वाली बात तुमने किसी और को नहीं बताई, मुझे बताइए, आई एम सॉरी, मुझे घमंड हो रहा है। पर मुझे समझ में आया बाद में कि ये झूठ नहीं होता, कभी कभी वो आपको वो बात बताता है जो उसने आपको किसी को नहीं बताई है। और अगर आप चुप रहेंगे तो आप चर्च में देखेंगे कि यार मुझे बता देना था, वो किसी और ने बताया। इट इज एन अमेजिंग टाइम टू सिट ऑन दिस टेबल। इट इज सच अ वंडरफुल टेबल। इस पर बैठना जबरदस्त मजेदार है। हे खुदावंद, इस मेज पर मैं मिफी बोसत से बदतर, कहानी पता है ना, दाऊद और मिफी बोसत की। मिफी बोसत लंगड़ा था और हैंडीकैप था, और दाऊद किसी आदमी को हैंडीकैप पसंद नहीं करता था। दाऊद हमेशा लोगों को बिल्कुल स्मार्ट पसंद करता, पता नहीं कैसे दाऊद ने मिफी बोसत को बैठा लिया। मिफी बोसत तो फिर भी बेहतर था राजीव से, पर और दाऊद कहाँ, खुदा कहाँ, एक कंपैरिजन, वो तो दाऊद मिफी बोसत को बैठा रहा है जो कि फिर भी बेरेबल है, यहाँ खुदा मुझे अपनी मेज पर बैठा रहा है, मैं तो बैठने से पहले ठहर जाऊंगा। तो खुदा, मैं लायक नहीं हूं, लेकिन मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मैं बैठना चाहता हूँ। मुझे ये लायक बना खुदा, मैं तेरे साथ मेज पर बैठना चाहता हूँ। और तू मुझे खुदावंद अपनी रोटी में से खाने को दे, और अपने हाथ से रोटी तोड़ तोड़ कर मुझे खिला। खुदावंद, मैं इस रोटी में जो फ्रैंकिनसेंस है, लोबान है, मुझे बर्दाश्त है। चिंता की बात नहीं, अगर मैं तेरा कलाम लेकर खड़ा हूंगा, जिसको समझ में नहीं आएगा वो अपोजिशन करेगा, बुरा बोले, आई विल नॉट से बैड थिंग्स टू देम, बिकॉज दे डोंट नो। I know because I also didn't know. There was a time I did not know, but Lord, you have taught me those things. Let that humility, let that strength be in me. और खुदावंद, तेरे पास जब मैं बैठता हूँ तो खुदावंद पता नहीं कैसे तो मुझे ऐसा महसूस कराता है जैसे मैं तेरे बहुत करीब। तभी तो गीत का लिखने वाला कहता है, सांस से भी करीब आ तो सही। कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके खुदा के बीच में जो जो अकेली आवाज है वो खाली आपके सांस की है, बंद नहीं हो सकती क्योंकि हम फ्लैश में हैं। बट ही अलाउज अस टू कम सो क्लोज टू हिम। ही अलाउज अस टू सिम सो टू सिट सो क्लोज टू हिम। इजंट इट अमेजिंग कि हमारे अंदर क्या है, हमारे रोजे में क्या है, दोस्तों हमारी तैयारी में क्या है। ये तो उसकी तरफ से अनुग्रह है कि उसने वो मेज मेरे और आपके लिए लगाई है, कि जिसमें हम उसके साथ में बैठ सके, और वो अपनी उस मेज में से रोटी तोड़ करके हमारे हाथ में दे। और जब उस रोटी को हम खा लें तो हमें लगे खुदावन और खिला, हम और खाना चाहते हैं। आप चाहें तो मेज पर कितनी देर बैठ सकते हैं, और अब तो मूसा के तंबू में तो सिर्फ सुबह और शाम जाना अलाउड था, पर अब तो एक ऐसी मेज है जो आप उसके साथ में दिन और रात लगा सकते हैं। कैसी मेज है, किचन में लगा सकते हैं, ऐसी मेज है गाड़ी चलाते लगा सकते हैं, उसके साथ में बैठ सकते हैं। और जब उस मेज पर से उठें, ऐसी खुशी के साथ में, खुदावन मुझ मूर्ख को तो नहीं बातें समझाई। यीशु ने भी ये कहा था, जमीन पर जब कलाम समझा रहा था तो कहता है, बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने ये वाली बातें बड़े बड़े लोगों से छिपा करके मूर्खों के ऊपर जाहिर करी हैं। कौन कौन यहाँ बैठा है जो अपने हाथ उठा के बताएगा मैं मूर्ख हूं पर उसने मुझसे बातें करी है? He doesn't know. He is giving those valuable things in a fool's hands. I am a fool. I just don't know what I will do. I don't deserve all that. But God, I thank you. I thank you. I don't deserve, but I want more of it. Come on, will you say that with me? कि खुदा बाप मैं योग्य तो नहीं हूं, पर खुदा तेरी रोटी के बगैर कोई जिंदगी नहीं। मैं तेरे लायक नहीं इस मेज पर बैठने लायक, और बैठूंगा खुदा, मुझे इस उस मेज पर बैठने के योग्य बना। और तुम में से कोई चेला ऐसा ना हो जो रोटी ले करके बिना खाए चला जाए, क्योंकि 12 चेलों में से एक ही चेला ऐसा था जिसने रोटी खाई नहीं, पर निवाला लेकर के बाहर चला गया। खुदा बाप का कलाम जब जाहिर हो, जब आप ऐसी मीटिंग में जाएं, बाइबल पढ़ें, तो आप तैयारी के साथ जाए, लॉर्ड आई वॉन्ट टू कम टू होली प्लेस, एंड लॉर्ड आई वॉन्ट टू सिट ऑन द टेबल। वाह, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड कि तूने मेरे सामने ये मेज खुदा बाप अपनी तरफ से लगाई है।
ढूंढने जाता तो मुझे नहीं मिल पाती, पर प्रभु धन्यवाद तूने मेरे लिए मेज लगाई। इट इज सो अमेजिंग। एंड लॉर्ड यू हैव मेड मी टू सिट विद योर पीपल। आई एम नॉट वर्दी टू सिट विद योर पीपल, पर तूने मुझे घूरे पर से उठाया और अपने मेज पर अपने लोगों के साथ में बिठाया है। खुदा बाप, मैं क्या हूं जो तू मुझे अपने इतने कलेजे के नजदीक बिठाता है और अपने हाथ से रोटी तोड़ तोड़ के समझाता है। तू दृष्टांतों में मुझसे बातें करता है, तू मुझसे उस भाषा में बात करता है कि मेरी दिल दिमाग के अंदर वो बात घुस जाती है। मैं तो स्कूल में अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे टीचर्स की बातें समझ में पूरी नहीं आती थी, पर तू कैसे करके मुझ मूर्ख को अपनी बातें बिल्कुल अंदर तक समझा देता और मुझे वो बातें समझ आती और मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती। Thank you, Jesus. Lord, it is amazing. This bread is amazing, God. This bread of Rhema word of God is amazing. जब मैं sit to eat, God, जब मैं इसको खाता हूँ तो खुदा बाप ये मेरे रोम रोम का हिस्सा हो जाती है। खुदा बाप जब तू मुझसे बात करता है तो मुझे इतनी श्योरिटी होती है मेरे खुदा नहीं मुझसे बात करे। Wow, this is amazing, Lord. I just worship you. I'm sorry I couldn't wait for a time of prayer because this table is so amazing. This table is so amazing, Lord. खुदावन जिस रोटी को खाने से, लोबान खाने से, खुदावन जो लोग मेरे विरोध में खड़े हों मैं उनको अंडरस्टैंड कर सकूं। खुदा बाप, मैं उनके विरोध के बदले में गाली सुनकर गाली इसलिए नहीं देता था क्योंकि उसको पता था कि उनको पता नहीं है। खुदावन जब मेरे विरोध हो तो खुदा बाप मैं सब्र कर सकूं, बेनीहीन की तरह चुप रह सकूं। खुदावन, खुदावन सब्र कर सकूं तेरे समय का, क्योंकि मुझे मालूम है खुदावन की ये उनको वो विरोध इसलिए करने हैं कि तूने सपना देखा। क्या सपना देखा? क्योंकि पापा को समझ में अभी नहीं आ रहा है, पर एक दिन समझ में आएगा। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू बी सो लॉस्ट इन योर वर्ड। आई वॉन्ट टू बी सो लॉस्ट इन योर वर्ड। आई वॉन्ट टू बी सो लॉस्ट इन योर वर्ड। मैं तेरे कलाम में इतना खो जाना चाहता हूँ कि खुदावन वचन संहिता की पहले अध्याय की बात मेरे लिए पूरी हो कि धन्य है वो जो परमेश्वर की बातों में दिन और रात मगन रहता है। वो वही सोचता रहता, वो उसी की जुगाली करता रहता है। खुदा बाप, तूने मुझसे बातें करना शुरू किया है। आई एम सो थ्रिल्ड अबाउट दिस। अभी तो रोटी खाने की बात छोड़ दी, मैं तो इसी बात से थ्रिल्ड हूँ। जीसस, यू हैव स्टार्टेड टू टॉक टू मी लॉर्ड। पर खुदा बाप, मैं उतना लिख नहीं पाता, मैं उतना समझ नहीं पाता, मैं उतना अच्छा लोगों को बता नहीं पाता। मैंने बचपन से आज तक कितने sermon प्रीच किए हैं, पर हर बार जब मैं पुलपिट से उतरता हूँ तो मैं कहता हूँ जीसस सॉरी, मैं उतना अच्छा बता नहीं पाया जितना अच्छा तूने मुझे बताया। बाकी काम तू कर देना, लोगों को समझा देना, बट दिस इज अमेजिंग। आई एम सो सो व्हाट शुड आई से, सो एक्साइटेड अबाउट दिस टेबल। इस गोल्ड की टेबल पर बैठने के मैं योग्य नहीं, पर उसने मुझे अपना पुत्र बना करके इस मेज पर बैठाया है, बातों को समझाया है। और इस मेज पर और कितना है जो वो और मुझे देना चाहता है। मैं खुदा तेरी मेज पर आकर के बैठूंगा, तेरे पास बैठूंगा। अपने दिल में एक एक समय निकाल लीजिए, खुदा बाप तेरा कलाम को सुनने के लिए टाइम निकालूंगा। और अगर बहुत बिजी आप रहते हैं तो कहिए अपने लीन टाइम में, अपने उस टाइम में जो मेरा लीन टाइम है, जिसमें मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं कोई एंटरटेनमेंट की चीजें देखना मांगता हूँ, खुदा बाप मैं उस टाइम में जो मेरा बिल्कुल किसी और, वहीं से शुरू करिए। होते होते आप अपना प्राइम टाइम उसको देने लग जाएंगे और आप कहेंगे खुदावन तेरे कलाम से मीठा कुछ नहीं है, खुदावन इस रोटी से अच्छा कुछ नहीं। कुलचा खाइएगा निहारी के साथ में, जब लच्छा पराठा खाइएगा तो वो आपको याद दिलाए कि ये रोटी बढ़िया है, पर उस रोटी से अच्छी कोई रोटी नहीं है। खुदावन मैं इसलिए इस पर बैठना चाहता हूँ। और जब आप वहां से उठिएगा तो अपने सर पे ऐसे हाथ रख करके देखिएगा, आपके सर पे उसने दो ताज बनाए हुए हैं कि आपको अपने भेदों का उसने स्टूवर्ड बनाना शुरू कर दिया है। यू नो सो मेनी थिंग्स ऑफ गॉड। रेमंड अभिलाषा, तुम्हारे चर्च में खुदा ने इतनी बातें अपने भेद भेद रखे हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं इनसे कहता हूँ तुम लोग साफ साफ बताया करो। अब मुझे भी मिलने लग गया है, आपको मिलने लग गया, नहीं तो ये 50 लोग जमे ना होते। पर जब आपको मिल रहा है तो आपको ये खुदा बाप जो भेद तूने दिए हैं ये मेरे हो गए, ये भेद की वजह से मैं राजा के समान, पर मैं सेवक के समान खुदा तेरी सेवा करूं। लॉर्ड आई एम एंजॉयिंग दिस टेबल लॉर्ड। खुदावन धन्यवाद इसमें इसके लिए। धन्यवाद खुदावन मुझ पर
अनुग्रह करने के लिए, मुझे अपने कलाम की इज्जत करनी सिखा। ये खुदावंद, मैं ये वाले काम ऐसे कर सकूं खुदावंद, जिससे तेरे नाम को जलाल मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे। एक दुआ करिए, अपने दिल में कुछ कहिए उससे। उससे कहिए, खुदावंद, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा ना था, दुनिया की चीजें जिसको समझ में नहीं आती, खुदा दुनिया की बुद्धि मेरे पास में नहीं, मुझे तूने ये वाली बातें समझाने के लिए बुला लिया। आई एम सो ऑनर्ड जीसस, आई एम सो ऑनर्ड लॉर्ड, आई एम सो ऑनर्ड जीसस, आई एम सो हैप्पी जीसस। और चाहे तो मेरी दुआ कॉपी कर लो आज, कि खुदावन जैसे छोटे बच्चे को छोटे छोटे टुकड़े खिला तोड़ करके पापा मम्मी खिलाते हैं, खुदावन तेरी मेज पर जब बैठा हूं, तो क्या तू अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके, अपने हाथ से रोटी तोड़ करके मुझे खिलाएगा। खुदावन मैं तेरे कलाम की रोटी को सुबह और दोपहर और शाम हासिल करना चाहता हूँ। एवरी टाइम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड, लॉर्ड योर बाइबल सेज, द स्पिरिट ऑफ गॉड व्हेन ही कम्स, आफ्टर दैट कम्स द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा बाप, कितनी बार ऐसी रूहानी मीटिंग्स होती हैं, मैं तेरे कलाम को खाए बिना वापस नहीं आना। I am all set to say all those things again and again, but I want to save on the time. And I want कि आप उससे कोई एक बात कहिए, 1 मिनट की, आधे मिनट की। चाहे तो कहिए मैं समझ में नहीं आता ये सब क्या बोल रहे हैं, और चाहे तो कहिए मैं समझ में आया है, और जो समझ में आया खुदावंद यीशु मसीह में तुझसे वो बातें कह करके उसको बाइंड करना मांगना। रोटी गिरने नहीं दूंगा, रोटी खाऊंगा, उससे जो उपद्रव होगा डरूंगा नहीं, बना रहूंगा। रोटी खा के जब मेज पर से उठूंगा तो खुदावंद हलीम रहूंगा कि मैं राजा की मेज से उठ करके आया हूं, और मैं अपने सर के ऊपर जो ताज तूने रखे हैं उनका आदर करूंगा। पास्टर अभिलाषा। खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ